पुलिस की टीम आई, इनको धमकाया गया, चमकाया गया कि नहीं क्वार्टर को खाली कीजिए। तो इन्होंने भी कहा कि सर हम लोग 7 क्वार्टर को खाली कर देंगे, लेकिन सबसे पहले 5,500 क्वार्टर यहाँ अवैध रूप से हैं, उन सबको खाली कीजिए। कि कुछ लोग 7-8 क्वार्टर पे कब्जा किए हैं और इन्होंने अखबार में ही पढ़ा कि 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। तो ये सोचा कि भाई इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, ये लवारिस पड़ा है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग भी यहाँ रहेंगे, रोजी रोजगार करेंगे और कुछ रैयत स्थानीय युवा यहाँ रहने लगे। उसी क्रम में फिर मुझे सूचना मिली कि नहीं इस बार एसडीएम आए हैं और महिला पुलिस भी आई है और बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ है। तो फिर हम वहाँ से भागे भागे यहाँ तक आए कि देखिए अगर आवास पे जाके ऐसा चले जाना या रहना अगर गलत है तो बिल्कुल हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन सवाल है 5,500 क्वार्टर भी खाली होने चाहिए। सूचना हुई, पुलिस की टीम आई, इनको धमकाया गया, चमकाया गया कि नहीं क्वार्टर को खाली कीजिए। तो इन्होंने भी कहा कि सर हम लोग 7 क्वार्टर को खाली कर देंगे, लेकिन सबसे पहले 5,500 क्वार्टर यहाँ अवैध रूप से हैं, उन सबको खाली कीजिए। नहीं तो ये गलत है। कोई झारखंड का आदमी जब क्वार्टर में आता है तो आपको इलीगल लगता है, अगर इलीगल है तो सबके लिए इलीगल होना चाहिए। उसी क्रम में इनकी बहसबाजी होती है, काफ़ी टकराहट होती है, गर्म माहौल उत्पन्न होता है। और लगभग उस समय हम धनबाद में होते हैं, मेरा कार्यक्रम होता, तो हमें सूचना मिली तो हम बोले देखिए आप लोग अच्छा से रहिए, प्रशासन से आप मौखिक लड़िए, किसी रूप से शारीरिक रूप से हिंसा और लड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। मौखिक लड़िए मतलब अपना तर्क रखिए, आप बातचीत कीजिए, अपने शब्द को रखिए, अपने आर्गुमेंट्स को रखिए, लेकिन प्रशासन से बिल्कुल किसी प्रकार से मैंने माहौल खराब नहीं करना है। हम आ जाएंगे। तो फिर 2 बजे रात को हमें फुर्सत मिला, हम आए। जब हम आए तो थोड़ा सा हॉट टॉक प्रशासन से हमारा भी हुआ। उसके बाद हम फिर चले गए रात को चले गए, जाके हम नावाडी में सीओ वीडियो के सामने हमने जनता दरबार लगाया। हम थाना गए, वहाँ लोगों की समस्या सुने। वहाँ से फिर हम डुमरी अनुमंडल गए, वहाँ मैंने लोगों की समस्या को सुना। मैं वहाँ से निमिया घाट गया। फिर मुझे सूचना मिली कि नहीं इस बार एसडीएम आए हैं और महिला पुलिस भी आई है और बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ है। तो फिर हम वहाँ से भागे भागे यहाँ तक आए कि देखिए अगर आवास पे जाके ऐसा चले जाना या रहना अगर गलत है तो बिल्कुल हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन सवाल है 5,500 क्वार्टर भी खाली होने चाहिए। और जिस प्रकार से लोगों की मनमानी है झारखंडियों को दबाने की, डराने की, उस पर अब विराम लगना चाहिए। जी आपने आवेदन दिया फिर क्या है? जी लड़कों ने आवेदन दिया था, 4 आवेदन दिया था, 4 दिया गया था सीसीएल के द्वारा। कि वो तो हमें जानकारी नहीं है। 4 तारीख आवेदन दिया गया, 4 आवेदन दिया हुआ 4 तारीख 4 इन्होंने आवेदन दिया था और 4 तारीख लेकिन यहाँ आवेदन और प्रोटोकॉल और कानूनों की प्रक्रिया का मायने नहीं है। यहाँ आपका कोई किसी रसूखदार व्यक्ति से आपकी पहचान होनी चाहिए जिनका कोला में प्रभाव है। क्योंकि सीसीएल का मामला है तो ऐसे लोगों को ये तुरंत आवंटित कर देते हैं। बगल में ही ये लोग कुछ नाम बता रहे हैं, कोई एक व्यक्ति 7-8 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है। तो इसमें जो मन बढ़ा ना, तो इसका कारण कहीं ना कहीं सीसीएल की उदासीनता है। इसीलिए सीसीएल को अपनी उदासीनता को त्याग करते हुए और बिल्कुल जो लोग सीसीएल के कर्मी हैं उनके अलावा जो भी अवैध क्वार्टर कब्जे में है उसकी जांच हो और उन्हें कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त करना चाहिए। जी जनरल मैनेजर से हमारी बात हुई है और बिल्कुल हम लोग एक तरह से ये एक बहाना था इस आंदोलन को चर्चा में लाने का, इस विषय को चर्चा में लाने का। और हमें लगता है कि हम लोग अपने उस मकसद में कामयाब रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से भी इस माहौल को गर्म रखना है। सदन जब आएगा तो सदन में भी सवाल उठेगा और साथ ही साथ हम लोग कागजी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी इस विषय पे लगेंगे कि अवैध जो कब्जा है, चाहे वो धनबाद के 58,000 क्वार्टर रहें या सीसीएल के 5,500 रहें या बीटीपीएस के रहें या चंद्रपुरा के रहें, अवैध होता है वो खाली। जब क्वार्टर में आता है तो आपको इलीगल लगता है, अगर इलीगल है तो सबके लिए इलीगल होना चाहिए। चोरी वाला जी क्या चोरी हुआ? बात होता है, बुनियादी से बात की थी का निकाल देंगे आदेश, आज निकलना चाहिए अभी 1 घंटे के अंदर। हम एसडीओ साहब से हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं, हमें साथ फोन करके दादा करके बात करते पूछे तो यही बोलते हैं कि जब मीडिया में आइएगा तो आपके लिए माननीय है, लेकिन आप हमसे आयु बढ़े हैं तो हम दादा ही संबोधन करते। पूछे हाँ एसडीएम दा इटा काम जब मैटर है देख लियो, पूछिए हम दादा बोल के बात करते हैं। यहाँ तक नहीं जो काम है हमें लड़का के लो तो बाहर पार्टी में किसका था? सम्मान सबका है, जो बोले हैं उसको कीजिए और तब तक कर रहे हैं।
बहुत सुंदर लग रहा था आपको सही जैसे में। लेटर आएगा हम यहाँ पे चले जाएगा ये रहेगा लेटर यहाँ मंगाए साइन लेटर मंगाए सर वाला अच्छा ये रहे कहाँ जाएंगे बाहर थोड़े हो जाएंगे फोर्स हटा दीजिए सर, कल तक भी होगा तो चलेगा। फोर्स हटा दीजिएगा नहीं पैसा थोड़े फिर तो आप भी बेइज्जती वाला काम मत कीजिए किया हुआ है ना, ठीक है कोई जगह पत्थरबाव कर देगा, कोई ठिकाना है। आप फोर्स हटाइए फोर्स हटा दीजिए। जैसे ही आप कागज नोटिफिकेशन जारी होगा रात भर में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। ठीक है दादा चंद्रपुरा वाला जो कैसो सेटा काट के 3 से 4 बजे के बीच में भेलो कैसो चंद्रपुरा वाला में। साफ पानी के मुर्गी चंदू आपको 4 वही मतलब बोलो ना आपको अभी आसपास में खाली पड़ा है ठीक है अलॉटमेंट कर दें इनका भी संतुष्टि हो जाएगा और जिस दिन आपको नोटिफिकेशन जारी किए कि अवैध रूप से लोग जमीन पर सीसीएल की जमीन पर घर बना रहे हैं उन पर आप लोग एक्शन ले रहे हैं और सब कर दीजिए फलाना जगह 4 तारीख को लोग आवेदन दिए थे, ठीक है। 4 तारीख को आवेदन दिए, 6 तारीख को यहाँ पे काम चालू है। खाली था पूरा, पूरा खाली था। यहाँ पर 23 तारीख को यहाँ पर खाली हुआ ये वाला। अब जब सुबह में आए जाके लड़का को लोग बोले हमको टेम्पोररी रखा गया है और शाम को फिर वही लोग मिलता है बोलता है 17 तारीख को हम लोग अलॉटमेंट गया है, शाम को 5 बजे करीब निकलता है। क्या नियम है? फिर तो वही चीज़ करेंगे। तो ये गलत है। कोई झारखंड का आदमी जब क्वार्टर में आता है तो आपको इलीगल लगता है, अगर इलीगल है तो सबके लिए इलीगल होना चाहिए। तो उसी क्रम में इनकी बहसबाजी होती है, काफी टकराहट होती है, गर्म माहौल उत्पन्न होता है और लगभग उस समय हम धनबाद में होते हैं, मेरा कार्यक्रम होता तो हमें सूचना मिली तो हम बोले देखिए आप लोग अच्छा से रहिए, प्रशासन से आप मौखिक लड़िए, किसी रूप से शारीरिक रूप से हिंसा और लड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। मौखिक लड़िए मतलब अपना तर्क रखिए, आप बातचीत कीजिए, अपने शब्द को रखिए, अपने आर्गूमेंट्स को रखिए, लेकिन प्रशासन से बिल्कुल किसी प्रकार से मैंने माहौल खराब नहीं करना है। हम आ जाएंगे। तो फिर 2 बजे रात को हमें फुर्सत मिला, हम आए। जब हम आए तो थोड़ा सा हॉट टॉक प्रशासन से हमारा भी हुआ। उसके बाद हम फिर चले गए रात को चले गए, जाके हम नावाडी में सीओ वीडियो के सामने हमने जनता दरबार लगाया। हम थाना गए, वहाँ लोगों की समस्या सुने। वहाँ से फिर हम डुमरी अनुमंडल गए, वहाँ मैंने लोगों की समस्या को सुना। मैं वहाँ से निमिया घाट गया।